नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिसार के मैयड़ और आसपास के 10 गांव में पानी न होने की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। करीब 50,000 लोग पानी के इंतजार में 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन को जगाने के लिए यह नाकाफी था, तभी महिलाएं मटका फोड़ प्रदर्शन करने के लिए घरों से निकल पड़ी। यह तस्वीर आप देखिए। महिलाओं की माने तो गांव में पिछले 120 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि उन्हें हफ्ते में 2 बार नहरों में पानी दिया जाए और पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। अगर आपके इलाके में भी पानी की समस्या बनी हुई है तो आप भी अपनी समस्या को खबर फास्ट के मंच पर उठा सकते हैं। और सवाल बड़ा यह कि 50,000 लोगों की प्यास कब बुझेगी। 120 दिन से पानी के इंतजार में तप कर रहे लोगों का जो तप है वो कब फल लेकर आएगा। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर सवाल आपका में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमें पानी की समस्या के लिए यहाँ मांग है। 1 हफ्ता हो गया हमें यहाँ बैठे। 120 दिन हो गए हमारे नदी में कोई टूटिया में कम पानी नहीं है। बिल्कुल समस्या के लिए आ रही। जो हम इस के बारे में यहाँ पर बैठे हैं, सरकार हमारी ना तो सुन ले ना और ज़्यादा धरना बढ़ाएंगे हम हैं। जो हमारे हम कुछ भी बन सकता है वो करेंगे। दिक्कत तो पीने में पानी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है जी। कुछ भी नहीं मिलता पानी बिना तो खेत में कुछ हो नहीं करा। पानी नहाने में मिला नहीं, पानी पीने में मिला नहीं, पशुओं ने मिलता नहीं। दिक्कत है 60 दिन हो गए गाँव में पानी बढ़े। 60 दिन हो गए गाँव में पानी बढ़े तो के खा लेंगे के कमा लेंगे। देखो जी, हमने 7 दिन हो गए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन धरना दे रहे थे। सिर्फ 2 ही तो मांगे जी हमारी पानी की। ये जो दर्जन भर गाँव है ना, 10-12 गाँव, इनमें पानी 60-70 दिनों से बूंद को नहीं आई जी। मारे सारे तो पेंडे खाली है जी हमारी, सारी डिग्गी खाली है जी। और खेत की सारे जीरी सूख गई जी हमारी। अब हमने हार थक के पहले ज्ञापन दिया जी, हार थक के ये धरना दिया है। अब धरने से भी काम नहीं चले। ये महिलाएं लिख रही है जी। आज नो बोले हमें चलेंगे। और आज तो ये प्रदर्शन करे जी, मटका रोज प्रदर्शन। ये हमारी समस्याएं हैं। पानी पूरा चाहिए और 2 हफ्ते पानी चाहिए जी। कम से कम भी 50,000 60,000 लोग प्रभावित है जी 10-12 गाँव के। हम अपनी मांगों को लेकर के डीसी साहब को विज्ञापन दे के आए थे। जो स्थानीय एमएलए हैं उनको भी हम मिले थे। जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी हम गए थे, उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन पानी की एक घोटी यहाँ नहीं पहुंची। तो सुना आपने, लोगों का क्या कहना है। पिछले 60-70 दिन से पेंडे खाली यानी मटके खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि पेंडे का मतलब जो लोग घरों में मटके पानी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पानी को उन मटकों में रखते हैं प्यास बुझाने के लिए, वो खाली हैं। पशुओं की प्यास कब बुझेगी, लोगों की प्यास कब बुझेगी। और खेतों में जीरी धान की फसल भी सूख रही है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश जरूर हुई, लेकिन उसके बाद भी पानी धान को बहुत ज्यादा चाहिए। अब इस आपका सवाल कार्यक्रम में लोग जो अपनी इस समस्या को उठाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे इलाके में समस्या बनी हुई है, या ये लगता है कि पानी आ रहा है। उनको यह लगता है कि हमारे हिसार हलके में, हमारे हिसार के इलाके में, मैयड़ आसपास के गांव में पानी आ रहा है, तो वो ये भी बता सकते हैं कि पानी आता है कि नहीं आता है। दोनों बातें आप कर सकते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, दोनों मेहमान हिसार से हैं। दोनों से पूछेंगे पानी कितना आता है, इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि समस्या का समाधान है क्या। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। बजरंग दास जी, स्वागत है आपका। और मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी से, मनदीप जी आपका भी स्वागत है। दोनों ही हिसार से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मनदीप जी हिसार से आप, और बजरंग दास जी आप भी हिसार से हैं। मनदीप जी, हिसार में पानी आता है क्या? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलिए, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बजरंग दास गर्ग जी, हिसार में पानी कब आता है? शमशेर जी आपके सामने है, आपका चैनल सच्चाई दिखा रहा है। सात को कभी आँच नहीं होती। ये अनेकों दिनों से 70 दिनों से पीने का पानी गांवों में नहीं है। आज महिलाएं दुखी होकर अपने घरों का मटका फोड़ने का मतलब समझते हो? मटका फोड़ कर चौकों में मटके फोड़े हैं। जो सरकार पीने का पानी ना दे सके, उस सरकार से रोजगार की आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ये रोजगार देंगे?
यहाँ तक कि टेल के पास खेतों में फसल के लिए टेल पर पानी तक नहीं पहुँचता। जी। एक सप्ताह 21 दिन में एक सप्ताह पानी, जहाँ प्रदर्शन चल रहा है, एक हफ्ते से धरने पे बैठी है लोग, यहाँ के हमारे किसान गांव वासी बैठे हैं। ये पोजीशन है कि 21 दिन में एक हफ्ता पानी आता है, वो भी टेल पर नहीं पहुंचता। कम से कम 2 बजरंग दास जी, एक कॉलर जुड़े हैं सार से, विकास स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, मतलब गूंगी बहरी और जितनी निकम्मी सरकार आज के समय जो है, ये खट्टर और जज्बा की सरकार है। टेल तक पानी नहीं पहुंचता। पिछले मतलब 60 दिनों से तो टेल तक पानी तो बिल्कुल भी नहीं आया। और बार बार कर्मचारियों को लिखित में, डीसी साहब को और विधायक जी को, डिप्टी सीएम को, एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को लिखित में दे चुके हैं और मौके को अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों तक चू नहीं है। ठीक है। और पिछले 7 दिनों से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन एक्शन साहब जिस दिन हमने महापंचायत की उस दिन आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 2 दिन के अंदर पानी पूरा कर दूंगा। हालांकि पानी आया हुआ है, टेल तक पानी पहुंचा हुआ, लेकिन जो पानी हमें हक्का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ठीक है। और जी, हमारी मांग है, पूरे 2 हफ्तों की मांग है पानी की, लेकिन उसका हमें ठोस आश्वासन, ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी आ रहा, ना कोई सरकार का नुमाइंदा आके हमें आश्वासन दे रहा। 7 दिनों से हम धरने पे बैठे हैं। अभी हम ठीक है विकास जी, समझ गए आप जो बात कहना चाहते हैं, मैं जवाब ले लेता हूं मनदीप बिश्नोई से। मनदीप बिश्नोई जी, पानी आता है क्या, पहले तो ये बताएं। दूसरा, ये जो सवाल किया गया दर्शक ने, उसका जवाब दीजिएगा। शमशेर जी, जून और जुलाई के महीने में पानी की अमूमन किल्लत हो जाती है, लेकिन इस बार जो हिसार के आसपास का क्षेत्र है, केवल इस एरिया में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी जायज मांग है। गर्मी के दिनों में पानी अगर पीने को ना मिले तो दुख तकलीफ बिल्कुल जायज है। जी। मेरी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई थी कुछ देर पहले। मैंने उनसे इस बात का जब पता लगा कि इस तरह के हालात है, तो उनसे पूछने की बात की। एक्शन साहब है मिस्टर माथुर, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि पीछे 1 हफ्ते के अंदर कोई दिक्कत आ गई थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उस वजह से पानी आने में दिक्कत हुई। इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि 2 हफ्ते पानी पहुंचे। विकास भाई ने अभी बताया, शायद ये मैयर गांव से ही विकास, इन्होंने अभी बताया कि टेल तक पानी पहुंचा है, लेकिन हमें 2 हफ्ते पूरा पानी चाहिए। तो इनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंची थी, और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से इस बारे में बात करूंगा और इनकी जो बात है उन तक पहुंचाऊंगा, और वो अपने जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकले, इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की जाएगी। सुमेर सिंह बहादुरगढ़ से दर्शक जुड़ गए। सुमेर सिंह जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर जी, यहाँ सेक्टरों के अंदर भी पानी जो ना बिल्कुल गदरा आता है, जैसे नहर में पानी चलता है ना, ऐसा पानी आता है जी। कोई बगैर फिल्टर किया हुआ पानी सीधा डायरेक्ट छोड़ जाता है। आम आदमी, गरीब आदमी कैसे पानी को पिएगा उसको, पानी को इतना गंदा पानी है। अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सुनाई नहीं करते जी। क्या करें ऐसे उसमें। शुक्रिया सुमेर सिंह जी, अपनी बात रखने के लिए। रोहित एक कॉलर जुड़ गए हैं कैथल से। रोहित जी, आपका भी स्वागत है, बोलिए। रोहित। हेलो जी रोहित, टीवी सेट की आवाज कम करें, सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए रोहित। हेलो रोहित, अपने टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद दोबारा जुड़ें। ठीक है मनदीप बिश्नोई जी, ये केवल समस्या एक अकेले हिसार की नहीं है। दूसरा, आप बहादुरगढ़ से सुमेर सिंह हमें बता रहे थे कि पीने का पानी जो आता है, इतना गंदला पानी आता है कि उसको पी नहीं सकते हम, और ये बरसात के दिनों में समस्या ज्यादा होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रदेशवासी को पीने का स्वच्छ जल मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है कि प्रत्येक हरियाणा वासी को पीने का शुद्ध जल मिले, हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचे। ये प्रयास हरियाणा सरकार का है। पीछे पानी की किल्लत लगभग इन महीनों में रहती है, और जब दुष्यंत चौटाला जी हिसार से लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 250 से ज्यादा पानी के टैंकर ग्राम पंचायतों को दिए। तो कहीं ना कहीं उस पानी की उस समस्या से उन्हें पता है कि इस एरिया में पानी की क्या समस्या है, और उस पानी का हल निकलवाने के लिए आज वो सरकार में है। तो मैं मानता हूँ और हमें भरोसा है कि निश्चित तौर पर वो इसकी
इसका समाधान भी कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे हरियाणा वासियों को जो पानी है वो पीने का पानी उसके घर तक मिले और खेत के अंदर पानी जो है वो उसके खेत तक पहुंचे। प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं बजरंग दास जी आपको? शमशेर जी, ये खाली हिसार जिले का मामला नहीं होकर खाली मायड़ का मामला नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जी पीने के पानी की किल्लत है। आप देखोगे सीवरेज बंद पड़े हैं, सीवरेज लीक होकर पीने के पानी की लाइन के साथ जुड़कर गंदा पानी पूरे लगभग काफी इलाकों में सप्लाई हो रहा है। जहाँ मेरे साथी मनदीप जी मेरे मित्र है, अच्छे साथी है, यहाँ हिसार के अंदर आप देख लीजिए, हिसार में जो पानी का सप्लाई जो है महावीर कॉलोनी के अंदर जो टैंक बना हुआ है उसकी कई सालों से आज तक सफाई नहीं हुई। कितना बुरा हाल जी। वहाँ तो कितने ठीक है बजरंग दास जी, बातचीत को रखेंगे जारी। कॉलर जुड़ गए दो हमारे साथ, बजरंग दास जी अशोक हैं तोशाम से। शमशेर जी पूरी बात सुनिए। हाँ। आप इनसे ये पूछे सरकार से कि कहते भी 1 महीना 70 दिन तो आपके सामने माई अगर आपके सामने बोल रहे हैं, ठीक है 70 दिन से पानी पूछ नहीं लिया आया। आपने सवाल, आपने पूछ लिया सवाल, जवाब नहीं है। लेंगे बजरंग दास जी। मुझे कॉलर को भी लेना है, अशोक है हमारे साथ तोशाम से। अशोक बोलिए, स्वागत है आपका। ऐसा है जी, ऐसा है कि पानी ना बहुत। अशोक जी अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दे आप, ताकि आप अपनी बात रख पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पानी की समस्या, पानी ना आना बहुत शर्मनाक घटना है सरकार के लिए जी। इससे बड़ी शर्मनाक नहीं हो सकती। सरकार अगर पानी नहीं देती ठीक है शमशेर जी, जो सरकार पानी नहीं दे सकती लोगों को रोजगार क्या देगी, ये एक बड़ा भारी चिंता का विषय। जी आप ये समझिए, पानी की बात नहीं, प्रदेश के किसान आम नागरिक के लिए चिंता का विषय है। पानी पीने का पानी नहीं, खेतों में टेल तक का पानी नहीं। आप देखिए यहाँ तो फसल के पूरे दाम इनको मिल नहीं रहे। फसल बेचने के लिए किसानों को, सरसों बेचने के लिए, गेहूं महीने मंडियों में। बिल्कुल बजरंग दास जी, ये जो समस्या है, आज पानी की बात करेंगे, इन समस्याओं को उठाने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, आज पानी को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। सुनील हमारे साथ, सुनील शर्मा एक कॉलर है नरवाना से। सुनील जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सर जी, हमने कम से कम भी 200 दरखास्त भेजी, 200 दरखास्त नरवाना में जी। एक बार फिर से दोहराएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप सुनील? बिल्कुल गंदा पानी है पीने का सप्लाई पानी गंदा पानी बिल्कुल। ठीक है, हाँ सर ठीक लिया, मैंने सभी को दरखास्त दे ली, मिनटों में लगा ली, सभी को दरखास्त दे ली जनाब। दरख्वास्त दिए सुनील ने, शुक्रिया बात रखने के लिए। सुनील नरवाना से हैं, कह रहे हैं कि गंदा पानी आता है पीने का। दरख्वास्त दे चुका हूं सब जगह, सीएम विंडो तक शिकायत लगा चुके, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। मनदीप जी, 15 रुपए कैंप पर लोग पे पानी पीने का मोल ले रहे हैं। बजरंग दास जी, मैं जवाब लूं मनदीप बिश्नोई जी से, जवाब तो लेता हूं। बजरंग दास जी आपके पास आऊंगा ना, आप थोड़ा धैर्य रखें, जवाब देने के लिए मनदीप बिश्नोई से मैं जवाब ले रहा हूं। मनदीप जी। शमशेर जी, पानी की किल्लत प्रत्येक सरकार, शासन और प्रशासन का ये दायित्व है कि प्रत्येक हरियाणा वासी को स्वच्छ पीने का जल उनको उपलब्ध हो। और जहाँ तक बजरंग दास जी कह रहे हैं कि पीने का पानी सरकार नहीं करा पा रही है, बजरंग दास जी, पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, इसे बचाना हम सबका दायित्व है। इसे हम बार बार लोगों से, आप लोग भी शायद कहते होंगे, सामाजिक संस्थाएं भी कहती हैं कि जल बचाओ, जल का बर्बादी ना हो, ताकि जो जल है उसका वितरण सही तरीके से किया जा सके। जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है शमशेर जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जो भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और तमाम मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी इस बात को बड़ी संजीदगी से इस मैटर पर लगे हुए हैं कि पानी प्रत्येक हरियाणा वासी के नल के द्वारा उसके घर तक पहुंचे। चलिए, दो कॉलर, ये बड़ी गंभीर समस्या। देखिए लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। महेंद्र सिंह रोहतक से, महेंद्र सिंह जी कहिए। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार महेंद्र सिंह जी। सर मैं गांव खटवाली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। गौशाला के पास हमारा 8 किलोमीटर डिग्गी है, 8 किलो, ठीक है सर जी। वहाँ पानी बिल्कुल समरसेबल लगा दिया, न बाहर से पानी लाने की बजाय 4 किलोमीटर दूर से पानी आता है नहर में, नहर का, लेकिन कई साल से बिल्कुल बंद कर रखा है, पानी नहीं आ रहा। ठीक है सर, ठीक है,
शुक्रिया ये महेंद्र पानी बिल्कुल नहरी पानी नहीं आ रहा है। समरसेबल लगा दिया वहाँ गांव में, हैंडपंप थे वो भी सारे फेल हो गए जी। गवर्नमेंट एक साइड तक कर रही है वो पानी बचाओ, लेकिन पानी नहीं आ रहा नहरी पानी नहीं आता। शुक्रिया महेंद्र सिंह जी, सवाल पूछने के लिए, अपनी शिकायत रखने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए। बलविंदर सिंह और चौहाना से। बलविंदर सिंह जी, आपका भी स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी बलविंदर जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं कुचाना से बोल रहा हूँ, गाँव कुरसिंधु से जी। ठीक है। हमारे यहाँ पे पाइपलाइन लगाई गई थी जी गाँव में। हाँ। लेकिन अब तक घरों में किसी के पानी नहीं पहुँचा जी। वो काम रुका पड़ा है, बारिश आती है तो सीवर भर जाते हैं, उसमें गंदा नाला पानी चला जाता है, ना किसी के घर पानी पहुँच रहा है सर। बलविंदर, कब इस पाइपलाइन को डालने का काम शुरू किया गया था? हाँ सर, डाल रखी है पाइपलाइन तो, लेकिन अब जोड़ नहीं रखी वो पाइपलाइन। कितना वक्त हो गया? खड्डे हो रहे हैं। कितना टाइम हो गया सर? उस तो काफी गिनने का टाइम है क्या? हाँ। मैडम प्रेमलता जी उसका उद्घाटन करके गए थे हमारे गांव में जी। का ठीक है, पिछली सरकार की बात है जी। पुराना मैटर। ठीक है, शुक्रिया बलविंदर, अपनी समस्या को रखने के लिए। मनदीप बिश्नोई जी। जी जमशेद, बिल्कुल। देखिए, लोगों की जो जायज मांग है पानी, और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पानी की वाकई में समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन जितने होने चाहिए उतने होते हुए नजर नहीं आ रहे। और इस बात को बजरंग दास गर्ग भी खुलकर बात कर रहे हैं कि हाँ, पानी की समस्या है, इस समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। ये एक बेसिक जरूरत है, वो अगर लोगों की पूरी नहीं होगी तो फिर बाकी जो काम है वो तो बहुत बात की बात है। शमशेर भाई, बिल्कुल जायज बात है। और पानी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की नेसेसिटी है, बेसिक जरूरत है पानी, क्योंकि पानी के बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर करसिंधु के भाई ने बताई, तो इस चीज की मुझे लगता है कि सरकार के जो लोग हैं उनके संज्ञान में भी ये मामला है, और जल्द ही इस बात की जो आज इन्होंने यहाँ पर उठाई और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी उस गाँव में गए हैं, तो निश्चित तौर पर जल्द ही वो काम, अगर कोरोना की वजह से या इस महामारी की वजह से अगर कोई देरी हुई है तो उसको आने वाले समय में जल्द ही, अब जब विकास की जो गति है वो पटरी पर आने लगी है, तो निश्चित तौर पर ये दूर भी होगी ये समस्या। लेकिन मनदीप बिश्नोई जी, सबको पता है हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल पानी की किल्लत होती है, और ये भी नहीं कि सरकार की तरफ से पैसा ना दिया जाता हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां, और जो पैसा अलॉट होता है पानी की किल्लत को दूर करने के लिए, वो पैसा पहुंचाया भी जाता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, उनकी रिश्वतखोरी, उनकी बेईमानी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक वो दूर नहीं होगी, आम आदमी तक, आखिरी टेल तक जो पानी पहुंचाने की बात हो रही थी सरकार करती नजर आई, वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आखिरी आदमी तक पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। बजरंग दास जी, आपके पास ही आ रहा हूं। मनदीप जी। निश्चित तौर पर शमशेर भाई कि जिस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों के तौर पर रही होगी, तभी इस प्रकार की, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये तो सालों साल से समस्या चली आ रही है, और इस समस्या का पुख्ता इलाज करने में समय भी लगता है। और मैं तो आपको चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी इस सरकार में हैं, आपका बेटा, आपका लाडला इस सरकार में है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए उसके ऊपर। वो आपकी एक एक समस्या का समाधान करेगा, और जिस समस्या का समाधान करेगा उस समस्या का समाधान जड़ मूल से करेगा, उस समस्या को बकाया नहीं छोड़ेगा। बजरंग दास गर्ग जी, क्या पानी की समस्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में दुरुस्त हो गई थी? लोगों को पानी की दिक्कत नहीं आ रही थी, तब मटके नहीं फोड़े जाते थे, तब डिग्गियों पर ताले नहीं लगाए जाते थे? शमशेर जी, पहले तो मैं जो हमारे साथी थे उचाना हल्के से बलविंदर जी ने कहा कि पाइपलाइन बिछी और उसका उद्घाटन पिछले 1 साल पहले, तो इससे पीछे जो अपने दुष्यंत जी से पहले जो विधायक थी मैडम, उसने उद्घाटन किया। 1 साल हो गया, उस पाइपलाइन को क्यों नहीं जोड़ा गया? जिस अधिकारी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ सबसे पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस गांव में पानी मिलना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं सरकारी अधिकारी, अगर सरकार की नीति ठीक है, सरकारी ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो सरकारी अधिकारी क्या हिम्मत है? सरकारी अधिकारी कौन पालता है? ठीक है, सरकारी पालती है ना। ठीक है, एक सवाल मैंने आपसे किया था बजरंग दास जी, उसका भी जवाब लूंगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं।
ठीक है। शमशेर जी जवाब दे रहा हूँ आपको। बजरंग दास जी छोटा छोटा जवाब देना, आप बहुत लंबा जवाब देते हैं। आपने कहा कि हमारे समय के अंदर हमने पानी की पाइप की लाइन बिछाई, हमने फ्री घरों में टूटियां लगाई, पानी की टंकी फ्री देने का काम हमने यहाँ फ्री देने का काम हमने किया है। आप पूरे गांवों के अंदर लाखों टंकियां, टूटियां और पाइप लाइन हमने गांव के अंदर बिछाने का कार्य किया है। कांग्रेस लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा सर। ठीक है बजरंग दास जी, मध्य प्रदेश से करीम खान है। जब हमने पानी की टंकियां लगाई है, हाँ। जब हमने पानी की टूटियां वहां पहुंचाई है, पाइप लाइन बिछाई है, तो टंकियां में टंकी लगी तो पानी नहीं है, हमने पानी पहुंचाया है। गरीब लोगों को 100 गज के मुफ्त प्लाट, लाखों प्लाट देने का। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। लेकिन पानी की समस्या, मैं ये मानूंगा कि पानी की समस्या आज नहीं पहले भी थी। मध्य प्रदेश से करीम खान है जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे थे, वो कॉलर जुड़े हमारे साथ। करीम खान जी स्वागत है, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपका सवाल है, क्या सुझाव है? करीम खान जी। मेरा ये कहना है कि ये जेजेपी और कांग्रेस के जो दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये अगर चाहें तो पानी का जल स्तर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये अगर चाहें तो जिस इलाके में तराई क्षेत्र है वहाँ पे 4-5 फीट का गड्ढा खोद के उसके अंदर पत्थर भर दें, गिट्टी भर दें, पानी का जमाव उसके अंदर हो जाएगा और जमीन सोख लेगी। लेकिन ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते, ना अफसरों पे निगाह रखते हैं। अगर ये चाहे तो किसी इलाके में जहाँ तराई क्षेत्र है वहाँ पे जगह जगह गड्ढे खोद के उसमें पत्थर भर दे, पानी जमा होके पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा और पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जैसे छोटे आदमी को इतनी समझ है, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ता जो हैं, इनको इतनी समझ नहीं है। ये हम लोग जो सलाह देते हैं, क्या ये उस पे काम भी करते हैं या यहाँ पे जवाब दे के फुर्सत पा लेते हैं? जी, बहुत अच्छा सुझाव करीम खान जी आपने दिया, शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। और दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ साथ तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को जिनकी सरकारें रहें या नहीं हैं, उनको सुझाव दिया कि अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। विकास है मैयड़ से, एक दर्शक हमारे साथ। विकास स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। रहमान जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैयड़ के अंदर पूरे 10 गांव बैठे पिछले 7 दिन से, और पीने का पानी तो क्या 90 दिन तक पानी नजर भी नहीं आया, आँखों में पानी भी नहीं। चलो क्या रो के बुरा हाल हो रहा है लोगों का। और जो ये सरकार के चैनल के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, ये केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और पैसे के पेड कार्यकर्ता ही, प्रवक्ता नहीं है जो है झूठ बोल रहे हैं कि हमने सारा विकास जी, मैं चाहूंगा कि ऐसे आरोप आप ना लगाएं। देखिए हमारे साथ जो भी लोग हम बैठाते हैं वो मान सम्मान वाले लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं। आप अपनी राय हो सकती है, शुक्रिया विकास अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये सही है कि पानी की समस्या है और उस पानी की समस्या को दूर करना सरकार का काम है। मैं मनदीप जी आपसे भी जानूंगा और बजरंग दास जी आपसे भी समझूंगा कि जो बात करीम खान ने कही वाकई में बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया, और इस तरीके के काम करके जो पानी की समस्या उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन प्रयास नहीं होते हैं। शमशेर जी, निश्चित तौर पर करीम खान ने जो सुझाव दिया है वो अमल में लाया जाना चाहिए, और उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। प्रत्येक अगर नागरिक इस प्रकार से अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाएं तो निश्चित तौर पर सरकार भी ऐसा काम करेगी। साइबर चौपाल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, समय समय पर आम जनता से जुड़ते रहे हैं, और साइबर चौपाल के माध्यम, डिजिटल माध्यम से उन लोगों के जो सुझाव उन पर आते हैं, जैसे जब वो लोकसभा के सांसद थे, साइबर चौपाल के माध्यम से किसी साथी ने उनको पासपोर्ट डाकखानों में खोलने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने भारत सरकार से, केंद्र सरकार से वो सुझाव देकर के और अपनी पहल से हिसार के अंदर पहले पासपोर्ट मेला लगवाया और बाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र लगवाया। तो निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी इस तरह के सुझावों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और उन पर अधिकारियों के साथ मिलकर के अमल भी लाते हैं। जब लोकसभा के सांसद थे उनके पास सीमित अधिकार थे, आज वो माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के अंदर है तो वो अधिकारियों से और ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन समय चाहिए, अभी समय कम हुआ है। सरकार बनते ही कोरोना महामारी का प्रकोप 3-4 महीने बाद आ गया। मनिंदर है पंजाब से, दर्शक हमारे साथ है। इसके परिणाम मनिंदर जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या कहना चाहते हैं आप मनिंदर। हेलो जी मनिंदर।
हेलो। मनिंदर जी सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मेरा तो एक ही क्वेश्चन है अपने संविधान के मुताबिक जी। हेलो सर सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी सर, संविधान के मुताबिक मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिवें कहंदे 5 तरीक ਨੂੰ राम मंदिर की स्थापना मंदिर की कि लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मंदिर की स्थापना करनी जरूरी है? ठीक है, हाँ, शुक्रिया सिर्फ यही मनिंदर। क्वेश्चन है, मुझे इस चीज का जवाब दे। बिल्कुल शुक्रिया मनिंदर, जानेंगे, जवाब भी लेंगे। दूसरे कॉलर है विनेश नरवाना से। विनेश स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपका? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, कल पता नहीं परसों ओम प्रकाश धनखड़ जियों ने शपथ ली है रोहतक के अंदर, कितने लोग इकट्ठे कर लिए। जब सरकार ही कानून तोड़ने लग रही है, मैं दे वाले से पूछ रहा हूँ, कानून तोड़ने लग रही है तो ये सरकार में क्यों बैठे हैं जी? उनसे एक्शन क्यों नहीं कर रहे? बेचारा इतना बड़ा सागर लोग इकट्ठे कर दिए, उन्हें कोरोना भी हो सकता होगा, किसी को मर भी सकते हैं, या इनके लिए तो कानून फेल और जनता के ऊपर सारे कानून मैंने पकड़ के खाएगा 500 रुपये जुर्माना, उसमें सारे अगर जुर्माने करो कि जेल में दो पकड़ के दे वाले हो, आपने करना चाहिए कुछ न कुछ। ये नहीं कि हम वो चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी कराएंगे। कांग्रेस वाले भी ऐसे बिल्कुल मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं दिनेश जी। आप जो कहना चाहते हैं समझ में आ रहा है, और जो बातें कह रहे हैं उसमें भी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, पगड़ी जहाँ पहनाई गई, तो सबने देखा कि कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। मैं बजरंग दास जी आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा जवाब ले लेता हूं मनदीप जी से। मनदीप बिश्नोई जी, आप सरकार में साझेदार हैं, आपने इस बात को रखा क्या? और दूसरा जो मनिंदर कह रहे थे पंजाब से, उन्होंने बात रखी कि कोरोना काल में क्या जरूरी है? देखिए, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी नींव रखने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और अगर कोई बिल्कुल सावधानी पूर्वक अगर कोई काम स्टार्ट हो रहा है, वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और धार्मिक आस्था सबकी रखी जाती है। और दूसरा सवाल मेरे एक साथी ने किया कि रोहतक में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मैं मानता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों को ज्यादा संजीदगी से इनका पालना करनी चाहिए। अगर वहां पर इस तरह कोई है तो उनको आगे से इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। वो मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैंने उनको देखा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसका आगे से ध्यान भी रखना चाहिए। बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं तो सिर्फ पानी के मामले में बताना चाहता हूँ शमशेर जी, हमारे साथी गरीब खान ने भी कहा भाई कुआ हो उसके अंदर आप ईंट गेरोगे पानी ऊपर आ जाएगा। तो बचपन में सब नहीं पढ़ा है, जब पानी होगा जब तो ईंट गेरेंगे। आप कुआ खोद लो, पानी है नहीं, खड्डा खोद लो, पानी है नहीं, तो हम ईंट गेरे जाए, वो खड्डा ही बुड़ेगा। तराई वाले इलाकों को लेकर समस्या क्या है? तराई वाले इलाकों को लेकर का है, तराई वाले इलाकों में तराई भी बारिश होनी चाहिए। जहाँ बारिश होती है तो जहाँ खड्डे होते हैं, आप राजस्थान चले जाओ, ये पानी वही होता है, तो खड्डे खोद लेते हैं, पानी की बारिश का पानी आता है, ऐसा नहीं उसको है। निकाल सेम के एरिया को लेकर के राय दी थी उन्होंने, जो सेम का एरिया है उस एरिया में राय दी थी। मैं मनदीप जी सारी बात आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ। मैं बात को घुमा के नहीं करता कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ कि पानी सबका जीवन रेखा सवाल है। आप भी हिसार जिले से, मैं भी हिसार जिले से, जवाबदेही आपकी भी उतनी है, हमारी भी उतनी है। पर हमारा भाई प्यासा मरेगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं जब पानी पीने के लिए मटका। चलिए बजरंग दास जी, 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़े, वक्त मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जयवीर मैयड़ से है। जयवीर जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जयवीर। ऐसा है जी, ये पानी की प्रॉब्लम है जी, मैं सुनाई दे रहा था, मैं आप भी बोल रहे थे पानी के बारे में। पीने का पानी भी नहीं है यहाँ जी। ठीक है, पीने का इतनी समस्या है जी यहाँ, तो ये गंदगी का पानी है और कोई साफ पानी नहीं मिल रहा ना, और ऐसी बुरी हालत है यहाँ पे। समस्या जयवीर का मानना है। बबलू एक कॉलर और है। बबलू स्वागत है आपका, आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, हम माइयड़ बैठे हैं, माइयड़ गांव में 10 दिन से नहीं आज तक हमारी पानी को लेकर कोई सुनवाई हुई, ना ही कोई अफसर आया। हम स्थानीय एमएलए से भी मिले हैं, दुष्यंत चौटाला जी से भी मिले हैं, बाकी उन्होंने कह दिया कर देंगे 60-70 दिन से कोई गांव में पानी नहीं आ रहा। ठीक है, शुक्रिया बबलू अपना सवाल रखने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए। बजरंग दास जी आपको भी जी प्लीज बात कहूंगा, जल्दी से बोलिए। सबसे बड़ी जरूरत आज के टाइम आदमी को पानी की है। जब आप 70 दिन से पानी नहीं दोगे तो इसका मतलब ये होया कि पानी के लिए प्यासा मर जाए। ठीक है,
अभी पानी ठीक है बजरंग दास जी, रोकना पड़ेगा आपको मुझे, मेरे पास वक्त और नहीं है। लोगों ने जो समस्या अपनी रखी पानी की, वो बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के समाधान को लेकर सरकार को प्रयास करने चाहिए। काफी समय से पानी आया नहीं है, पिछले 60-70 दिन से लोग परेशान हैं और ये केवल समस्या एक जगह की नहीं है, बाकी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है और इस किल्लत को दूर करने के लिए केवल जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने से कुछ नहीं होता, उससे पहले काम करने पड़ते हैं। शुक्रिया बजरंग दास जी, मनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों के समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि पानी की समस्या बड़ी समस्या है और समय रहते इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो फिर यह और समस्या बड़ी बन सकती है। और जो पानी आता भी है वो पानी बेहतर नहीं आता है, क्योंकि बारिश के दिनों में देखा जाता है कि जो सीवर की जो लाइनें होती हैं वो पानी की लाइनों से मिल जाती हैं और ऐसे में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं और बीमारियां उनके शरीर में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।